What I am here to talk about is that heaven is real. We believe heaven's real. And by the way, we spoke about abortion. I just want to say that theologically, I believe that every aborted child is in heaven. Right. So we would be doing them a favour by aborting them then? No, I'm not saying that. I mean, really, if you want to call that, have your own argument. That's a very trivial response to a very serious issue. That's an absolute factual response to what you're saying, if that's what you're saying. No, not saying that. No, God is a God of the defenceless. Let me ask you, what do you think about this vision of heaven that Suleiman has? I mean, it sounds like it was kind of constructed a little bit, if I may say so, by men. Well, yeah, it's interesting that every man is going to have two wives. That means there have to be twice as many women who believe this as there are men. Otherwise, there won't be enough to go round, or we'll all have to marry more than one, or something like this. It's not quite clear. But what is interesting here, not the Christian perspective. What is interesting here actually is that we've got people from different faiths and who all believe in some kind of heaven in a different sense. But every single one of them believes in this heaven on the basis of faith. And faith, by definition, is believing in things without evidence. And personally, I don't do that because I'm not an idiot. Oh! हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस बारे में बात करने की एंड फाइनली आज मौका मिल ही गया। हमारे चारों ओर फेस्टिव सीज़न चल रहा है, ऑल्दो कब नहीं चलता, बट एनीवेज अभी कुछ दिनों पहले होली थी एंड राइट नाउ इट्स द मंथ ऑफ रमज़ान दैट इज़ गोइंग ऑन। देयर इज़ सो मच ऑफ प्रेयर्स एंड रिचुअल्स एंड अ लॉट ऑफ रिलीजन इन द एयर। तो मुझे बस ये पूछना है कि तुम सारे पापी नास्तिक लोग सांस कैसे ले रहे हो? No, but seriously, apart from the festive season, in your daily life, how are you guys dealing with it? With your family praying day and night and all the religious rituals and duties that are followed कि सैटरडे को बाल मत काटो, शाम को नाखून मत काटो, गाड़ी में नींबू मिर्ची लगाना ज़रूरी है, कांच टूट जाए तो शुभ होगा, कुछ बुरा हो जाए तो प्लैनेट्स को दोष देना, एंड यू नो द यूजुअल एवरीडे स्टफ। आई मीन हाँ, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पर, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है दैट कैन टेल यू अबाउट एथिज्म, द फिलॉसफी ऑफ गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थियरी एंड ऑल दैट बिग फैंसी वर्ड्स जिसका हमारी डेली लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में कोई ख़ास एप्लीकेशन है नहीं। तो एग्जैक्टली करना क्या है? हाउ कैन अ नॉन बिलीवर live in a family that is superstitious or religious, whatever you want to call it, especially in the Indian subcontinent. So yes, I'm talking to you brown people, but डरो मत, क्योंकि 13% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो सीक्रेटली नॉन रिलीजियस आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। सो आज आपको बताएंगे कि मैं कैसे डील करता हूँ, हाउ डू आई डील विथ सच सिचुएशंस। एंड this is Naeem, you're watching 30 and Ranting. Let's get started. अब इमेजिन करो कि कोई त्यौहार का सीज़न चल रहा है, जैसे होली, दिवाली या ईद वगैरह, और आपकी पूरी फैमिली जो है इस सब की प्रिपरेशन में लगी है। घर का मंदिर डेकोरेट हो रहा है, पूजा की तैयारी चल रही है, या फिर ईद की नमाज की तैयारी चल रही है, एक्सेट्रा। और इस बीच आपके जैसा पापी, आई मीन आप ये सब होता देख रहे हो, अपने काम में लगे हो, और बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं, एंड कुछ बातें हो रही है शायद, एंड यू आर नॉट रियली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज प्रिपरेशंस, इन ऑल दीज रिचुअल्स एक्सेट्रा। एक बहुत ही टेंस, एक ऑकवर्ड सा माहौल क्रिएट हो गया, बहुत ही हॉस्टाइल सा फील हो रहा है आपको। कई बार तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि आपके अपने लोग आपको ऐसी चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं जो आपके प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? भैया, किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी समझने से, अंडरस्टैंडिंग। एंड मेरे ओपिनियन में लोग खुद को एथीस्ट या नॉन बिलीवर बोल तो लेते हैं, बट दे डोंट रियली नो व्हाट इट मीन्स। उन्हें खुद नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। एथिज्म इज़ नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन गॉड, यानी कि भगवान में विश्वास की कमी होने को एथिज्म कहते हैं। एंड ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि जब लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर रिलीजन, तो कुछ लोग एथिज्म बताते हैं। क्या बोला तूने? दिस इज़ द मदर ऑफ आयरनी, क्योंकि एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है, एथिज्म ईविल नहीं है, एथिज्म
आपको एक बुरा इंसान नहीं बनाता। इनफैक्ट 2019 की एक स्टडी की गई थी बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसके अनुसार एथीस्ट लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे रिलीजियस लोगों के मुकाबले इन ए मॉरल रीजनिंग टेस्ट। अब अगर आपके घर वाले या दादाजी आपको ये बोले कि एथिज्म इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेस्टर्न प्रोपोगेंडा, तो उनको याद दिला दीजिए कि एथिज्म जो है वो इंडिया में हज़ारों सालों से है। यू गाइज रिमेंबर द चारवाका फिलॉसफी, राइट? ये लोग 600 BCE से गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे हैं। अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि यू डोंट ओ एनीवन एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर बिलीफ, यानी कि आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पर्सनल मैटर है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल भी गलत है। एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि एक लाइफ टाइम की सीख बदलना आसान नहीं होता, भले ही वो सीख कितनी भी गलत क्यों ना हो। अच्छा, एक काम करो, वो ABCD वाला गाना गाओ। हाँ, वही ABCDEFG। आई एम श्योर आपने यही गाना गाया होगा और इसी धुन में गाया होगा, क्योंकि जितनी आपकी उम्र है उतने ही सालों से आप ये गाना ऐसे ही सुनते आए हो, ऐसे ही गाते आए हो। अब यही चीज़ अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। 40, 50 या शायद 60 साल से उन्होंने गॉड पर बिलीव रखा है, और एक दिन अचानक से आप आके बोलते हो कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज़ नो गॉड, ये पूजा पाठ बंद कर दो, ये सब बकवास है। आप उन्हें सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, बट यू आर मेकिंग देम क्वेश्चन देयर एंटायर लाइफ चॉइसेस। और इस सब के ऊपर से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ, अपनी सोच उनको बताने से रिफ्यूज़ करते हो, ये बोल के कि आई डोंट ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। इन माई ओपिनियन एक एथीस्ट इंसान इससे ज़्यादा इरैशनल हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पर I'd like to take a few seconds to thank my parents for letting me explore my questions and finding my own answers and respecting my values. So, मम्मी एंड पापा, थैंक यू सो मच। आपके ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता, ना ही आपको ना ही खुद को। मूविंग ऑन। डॉक्टर आनंद कुमार एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है जो बहुत ही सिंपल बट इफ़ेक्टिव तरीका बताते हैं इस चीज़ को हैंडल करने का, एंड दैट इज़ फोकसिंग ऑन शेयर्ड बिलीव्स। अपने कॉमन फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि डिफरेंसेस पर। In your daily life, don't go around pointing out the difference between believers and non-believers. Don't go around telling people कि कैसे तुम स्मार्ट हो और वो डम है, कैसे तुम्हारी चॉइसेस बेटर है और उनकी नहीं, कैसे तुम एविडेंस देखते हो और वो सुपरस्टिशियस है। एक चीज़ याद रखना, going around telling people that you are the smarter one and they are dumb ones will never help. Because अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात सुने और समझे, इसका पहला स्टेप यही होगा, मेक देम लाइक यू। अब ये जो सवाल है कि हाउ कैन यू मेक देम लाइक यू, अपने आप में एक ट्रिक क्वेश्चन सा साउंड करता है, और इसका सिंपल जवाब यही है कि फालतू की इनसिग्निफिकेंट चीज़ों में खुद को उलझा के मत रखो। डू नॉट रिबेल, डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट सिट ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स छोटी छोटी बातों पर, unless extremely necessary. Stop denying things that are not very significant. For example, there is absolutely no harm in participating in the cultural aspects of all these festivals. I mean, come on, what are festivals about? सारे ही festivals, doesn't matter वो कौन से religion के हैं, they are all about meeting people, and most importantly, apart from worship, ritual, puja, namaz, most importantly they are about eating, they are about food. I don't think कि ईद की सेवई या दिवाली का बेसन का लड्डू खाने के पहले आपको कोई रिबेल करने की ज़रूरत है, आपको डिनाई करने की ज़रूरत है। I mean, come on, it's free food, my friend. And being an atheist, I think you're a sapien, you're a human, you need calories, you're getting it for free. Go for it. ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसी और भी कई सारी कल्चरल चीज़ें हैं दैट यू कैन पार्टिसिपेट इंस्टेड ऑफ रिबेलिंग, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, इंस्टेड ऑफ डिनाइंग। आई एम श्योर आप लोगों ने वो मूवी देखी है 3 Idiots, एंड उस मूवी के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं हिट कर जाते हैं। एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दैट मूवी इज़ द लाइन वेयर रैंचो सेज ऑल इज़ वेल, और फिर वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ऑल इज़ वेल बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन उसको झेलने की
हिम्मत आ जाती है. And I think this same goes for religion when it comes to your parents, your family. Dr. Meera Nanda in her book The God Market explain करती हैं कि कैसे religion कुछ लोगों को comfort और community provide करता है. इसका यही मतलब है कि भले ही आपके पेरेंट्स और फैमिली की जो बिलीव्स है वो आपके लिए इरैशनल हो, लेकिन उनके लिए, उनके सस्टेनेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ये एक तरह से उनके जीने का पर्पस है, मोटिवेशन है. दिस इज़ देयर इकिगाई टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग. एक 2023 की स्टडी थी इन अ जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, जिसमें ये बताया कि इंडिया में जो एथीस्ट लोग हैं उनके और उनकी फैमिली के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू देयर रिलीजियस पीयर्स. अब ये चीज़ जानने के लिए हमको किसी स्टडी या किसी जर्नल की ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग दिस फर्स्ट हैंड आवरसेल्व्स. बट यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़, इस जर्नल में ये भी लिखा है कि एथीस्ट और नॉन बिलीवर्स जिन लोगों ने ओपन कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, ओपनली बात करने की कोशिश की है इंस्टेड ऑफ झूठ बोलना या छुपाना विद देयर पेरेंट्स, विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे हैव हैड लोअर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिग्निफिकेंटली बेटर रिलेशनशिप्स. सो यू नो व्हाट टू डू. आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी बिलीव्स के बारे में एकदम खुल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको छुपाना नहीं पड़ रहा है, वो घुट नहीं रहे हैं अपने आप में ही. वॉट वुड इट टेक फॉर अस टू रीच दैट पॉइंट? कमेंट करके बताना यार. Now remember guys, your lack of belief does not define you. क्योंकि आप एक एथीस्ट से बहुत ज़्यादा है. You're a son, a daughter, a sibling and a friend. एंड आपके जो ये बॉन्ड, ये रिलेशनशिप है अपने करीबी लोगों के साथ में, ये आप लोगों के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा है. तो कोशिश करना कि अपने जो बॉन्ड है इनको मजबूत करें, इनको स्ट्रॉन्ग करें. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आसपास देखें और सोचें कि ऐसे कई लाखों लोग हैं जो सीक्रेटली नॉन बिलीवर्स है बट एक झूठ की ज़िंदगी जी रहे हैं. एंड हो सकता है मे बी अगर आप स्पीक अप करते हैं, आपको देखकर वो इंस्पायर हो जाए. इस वीडियो को यही रैप करते हैं. मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को हो सके उतना शॉर्ट रखने की, क्योंकि मुझे पता नहीं था हाउ वेल दिस वीडियो विल वर्क, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी पर्सनल है. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को इस सब बारे में भी बातें करनी है. दिस इज़ मोर और लेस अ थॉट एक्सपेरिमेंट फॉर मी. सो अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना. इस बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे और डिटेल में बात करेंगे. एंड अगर कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है अपने फेथ, अपने बिलीफ के साथ में, उनके साथ ज़रूर शेयर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.